हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं बी स्मार्टेस्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की यूनिट नंबर 3 का, जिसके अंदर टोटल चार हमारे चैप्टर्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Hard to breathe, but that's alright. Hush. तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। और चैप्टर नंबर 10 का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये समझने के पहले ये हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो जो हमारा डेटा है वो होता है रॉ और अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ मतलब डेटा हमारे पास आया है तो डेटा कब कहेंगे उसको, जब वो रॉ होगा और अनप्रोसेस्ड होगा, उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इन्फॉर्मेशन इज़ द डेटा विच हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड हैज़ मीनिंग। इन्फॉर्मेशन वो डेटा होता है जो हमारे काम का, जो प्रोसेस्ड होता है और जिसका मीनिंग होता है। और मीनिंग किसका होता है, जो हमारे काम का होता है। ठीक है, तो डेटा हमारे काम का नहीं होता है, डेटा में से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे काम की होती है। ठीक है, फिर आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज़ स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जब हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर कोई भी कलेक्शन करते हैं डेटा का, तो उसे डेटाबेस कहा जाता है। जो डेटा होता है वो फॉर्म मतलब फॉर्म में किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जो रोज़ होती है उनको रेफ़र किया जाता है रिकॉर्ड्स की तरह, और कॉलम्स को रेफ़र किया जाता है फील्ड्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आता है फिर डेटाबेस इज़ यूज्ड बाय। डेटाबेस किस किस के द्वारा यूज़ किया जाता है? डेवलपर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और एंड यूज़र्स। डेवलपर्स कौन होते हैं? जो डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होता है? वो कीप ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग मतलब कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। एंड यूज़र्स कौन से होते हैं? जैसे कि हम जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने गूगल ड्राइव के बारे में तो सुना ही होगा। तो गूगल ड्राइव जो है वो भी एक डेटाबेस ही है, लेकिन है वो क्लाउड पर। ठीक है, तो उसको भी किसी ने डेवलप किया है। उसके अंदर भी आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हो। आपको किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद एंड यूज़र कौन सा होता है? जो हम होते हैं, उसके अंदर फोटोज़ डालते हैं, डिलीट करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एंड यूज़र्स के अंदर आती हैं। फिर आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। मतलब कि एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है जो कि सिस्टम के अंदर रखा जाता है, और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इनेबल करता है क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को एक डेटाबेस में से। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो एक्सेल का। तो यहाँ पे आता है डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन टू टाइप्स। दो टाइप से डेटा जो है ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सबसे पहले फ्लैट फाइल है और दूसरा है रिलेशनल। तो फ्लैट फाइल के अंदर क्या होता है? सिंगल टेबल होती है, और ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होता है। जो रिलेशनल होता है उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ DBMS। तो 7 एडवांटेजेस होते हैं DBMS के। सबसे पहला एनफोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड्स। मतलब कि जितने भी डेटा स्टैंडर्ड्स है, कैरेक्टर, इंटीजर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। दूसरा है डेटा अवेलेबिलिटी। मतलब कि चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपका डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके पास। जैसे कि आप गूगल फोटोज़ देख रहे हो, आपके पास बस इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, बाकी सब आपके पास रहेगा। जैसे इंस्टाग्राम है, वो भी एक DBMS का टाइप है, बस उसके अंदर आप इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। फिर है रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा कॉपी। मतलब कि एक फ़ोटो आपने बहुत बार डाल रखी है, तो वहाँ पे आ जाता है कि ये वाली फ़ोटो आपने बहुत बार डाल रखी है, आप क्या डिलीट करना चाहोगे, बिना फालतू के स्टोरेज ले रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप रिड्यूस कर रहे हो रिडेंडेंसी को, मतलब कि बिना फालतू के स्पेस ही घेर रही है वो कॉपी इमेजेस। फिर है मिनिमाइज डेटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मान के चलिए कि मैंने कोई डेटा अपलोड कर दिया, लेकिन मैं इसको यूपी में अपलोड किया, लेकिन मैं उत्तराखंड में जाके देख रहा हूँ, तो मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। तो फ़ायदा क्या है? तो इसका क्या है कि इनकन्सिस्टेंसी हमारी मिनिमाइज़ होती है या फिर ना के बराबर होती है। फिर आता है डेटा कॉन्करेंसी। इसका मतलब होता है कि आप जो डेटा है उसको एडिट कर सकते हो या फिर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो जिस टाइम पे वो डेटा एक्सेस भी हो रहा हो। जैसे कि आप मान के चलो कि कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप उन्हें एक्सेस करते हो। जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन को आपने एक्सेस किया, तो अमेज़ॉन वालों ने अगर वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ जो थी वो चेंज कर दी, तो आपकी इनकन्सिस्टेंसी, मतलब आपके यहाँ से सर्वर बंद नहीं होता है, आप यूज़ करते रहते हो, लेकिन वहाँ पे इमेजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे होता है, आप उसकी सर्विस को यूज़ कर रहे हो, लेकिन फ़ोटोज़ अपने आप चेंज हो रही
गई हैं, तो ये आता है डेटा कंकरेंसी में। फिर आता है आपका एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, जो आपका डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते टाइम हमारा आता है टाइप्स ऑफ DBMS। तो टोटल 4 टाइप्स के हमारे DBMS के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम HDBMS। फिर आता है नेटवर्क, और फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये थे हमारे 4 जो हैं हमारे टाइप्स ऑफ DBMS। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है जी, आपके 2 डेटाबेस या 2 से ज़्यादा डेटाबेस जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसकी फ़ोटोज़ भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, आपकी फ़ोटोज़ वो एक्सेस कर पा रहा है, तो आप दोनों के अकाउंट्स एक तरीके से जुड़ गए, है ना। तो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हिरारिकल का मतलब होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि एक हेड हो गया, फिर उसके नीचे जैसे कंपनी होती है उसके अंदर जो डायरेक्टर होता है वो सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद MDs आते हैं, फिर CEOs आते हैं, इस तरीके से चलता है ना, तो हिरारिकल, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क, जो नेटवर्क के ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पड़ा हुआ होता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, किसी एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को सोच करके जो बनाया जाता है। फिर आती है कीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से एक क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आएगा। तो इसके अंदर क्या है, कीज़ क्या होती है। कीज़ 2 टाइप की होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की वो होती है जो सबके पास अवेलेबल होती है, और प्राइवेट की वो होती है जो कि बिल्कुल यूनिक होती है और सिर्फ जो क्रिएटर है या फिर जिसको यूज़ करनी है उसके पास होती है। तो प्राइमरी, इसके अंदर भी कई सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या होती है कि कोई टेबल है, जैसे कि आप स्कूल का डेटाबेस लेते हैं, तो आपका रोल नंबर है, नेम है और फादर्स नेम है। तो कई बार चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके नेम सेम हो जाए। कई बार कोइंसिडेंस ऐसे भी होते हैं कि आपके फादर्स का नेम भी सेम हो जाए, लेकिन कोइंसिडेंस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके रोल नंबर्स भी सेम हो जाए। तो जो रोल नंबर्स होते हैं वो प्राइमरी की होते हैं, जो कि सबके अलग अलग होते हैं और यूनिक होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट की क्या होती है, कंपोजिट की भी बोलते हैं या फिर कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को यूज़ करती है। फिर आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या है कि मान के चलिए कि अब मैंने 2 टेबल्स बनाई हैं, एक के अंदर आपके इंग्लिश के मार्क्स रखे हैं, रोल नंबर लिखा है, इंग्लिश लिखा है सब्जेक्ट, और उसके बाद मैंने आपके मार्क्स लिखे हैं, और दूसरी तरफ मैंने रोल नंबर हिंदी के मार्क्स लिखे हैं। तो अब जैसे ही मैं आपका रोल नंबर डालूंगा, जैसे रोल नंबर 6 डाल दिया मैंने, तो जैसे ही रोल नंबर 6 डालूंगा तुरंत इंग्लिश और हिंदी दोनों के नंबर एग्जैक्टली आ जाएंगे। तो ये आता है फॉरेन की मदद से, ठीक है। फिर आता है कैंडिडेट की। तो अब क्या होता है कि प्राइमरी की के अलावा जो बच जाती हैं, मतलब जो यूनिक होती हैं, मान के चलिए कि मेरे पास 2 एंटिटीज़ हैं, एक तो रोल नंबर, ठीक है, एक तो रोल नंबर और एक मोबाइल नंबर, ठीक है। ये दोनों यूनिक हैं, लेकिन मैंने फिर भी रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया। तो अब मोबाइल नंबर भी तो हो सकता था ना, मोबाइल नंबर भी तो सबका यूनिक होता है, तो ये चला जाता है कैंडिडेट की में, कि ये भी एक कैंडिडेट था प्राइमरी के बनने का, लेकिन क्या हुआ, वो कैंडिडेट की बन के रह गया, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 का नाम है क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स। तो इसके अंदर आते हैं हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर टोटल 4 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। टेबल्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स और होते हैं, जैसे फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और डेटा, ठीक है। ये था हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स पर, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ यार। पहले नोट्स बनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे। और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, बोर्ड्स आने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। चलिए, तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे है डेटा टाइप्स, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। फिर यहाँ पे आपके साइजेस। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, टेक्स्ट जो होता है उसका साइज़ होता है अप टू 255 कैरेक्टर्स। नंबर का होता है 16 बाइट्स। मेमो का होता है अप टू 65,535 कैरेक्टर्स। डेट एंड टाइम का होता है 8 बिट्स। करेंसी का होता है 15 लेफ्ट और एंड 4 राइट डिजिट इन डेसिमल्स, ओके। मतलब कि आप 15 डिजिट इधर लिख सकते हो, पॉइंट से पहले आप 15 डिजिट्स लिख सकते हो, और पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट्स लिखनी है, ठीक है। तो ये है आपका करेंसी के लिए। फिर है येस और नो के अंदर 1 बिट होती है, OLE के अंदर 2 GB होती है, हाइपरलिंक के अंदर 1 GB, लुकअप विजार्ड के अंदर डिपेंड ऑन द डेटा टाइप आप क्या यूज़ कर रहे हो, अटैचमेंट 2 GB तक होती है। कैलकुलेटर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो या क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। लेकिन इसको हम देखेंगे बुक से
क्योंकि बुक से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके नोट्स बनाने थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर टोटल स्टेप्स हैं। ठीक है, तो चलिए। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल्स, ये था हमारा नाम इस चैप्टर नंबर 12 का। तो इसके अंदर है इंसर्टिंग डेटा इन टेबल्स। तो इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा को टेबल के अंदर, वो बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ओपन करना है डेटाबेस को, फिर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आप जो भी टैप करना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, वो टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला सारा काम जो होने वाला है, ये वाला एक्सेल पे होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आती है एडिटिंग इन रिकॉर्ड्स। तो आपको सबसे पहले टेबल खोलनी है, फिर उसके बाद बैक स्पेस पे क्लिक करना है, या फिर डिलीट की पे क्लिक करना है, फिर सेव बटन पे क्लिक करना है, हो जाएगा। फिर उसके बाद है डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, ये भी आप देख लीजिएगा। सॉर्टिंग डेटा इन टेबल, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना हो तो आप किस तरीके से अरेंज करोगे, वो बताया गया है। फिर उसके बाद है आपका सॉर्टिंग डेटा यूजिंग मल्टीपल फील्ड्स। मल्टीपल फील्ड्स का मतलब है कि आप इसके अंदर बहुत सारी जो आपकी फील्ड्स हैं उसका यूज़ करके भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर अरेंज कर सकते हो। आप इसके अंदर एडवांस फिल्टर, सॉर्टिंग वगैरह लगा सकते हो। क्विक एक्सेस बार, टूल बार को यूज़ करना है आपको इसके अंदर। फिर हम आते हैं आगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आप डेटा एक्सेस कर रहे हो वो आपको पूरी तरीके से एक्सेस हो, ना उसके अंदर कुछ एडिशन हो, ना उसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्शन हो। मतलब कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिखाया गया है कि यहाँ पे एक कस्टमर आईडी है, ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये नेम है, ये टोटल अमाउंट है, पेड अमाउंट है, बैलेंस है। ठीक है, ये सारी की सारी पेरेंट टेबल विद प्राइमरी की, ये सारी की सारी क्या है। अब जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली, तो जैसे मैं 101 डालूंगा सुनील का, मेरे को पास सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए ये प्राइमरी की जो है यहाँ से भी एक्सेस की जा सकती है, फॉरेन की है ना, दूसरी टेबल है, तो यहाँ पे 101 डालूंगा, डेटाबेस में 101 डालूंगा, पहले इस टेबल में चेक करेगा, फिर इस टेबल में चेक करेगा, है ना, फिर उसके बाद इसका भी डेटा उसमें दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या है कि फॉरेन की का इस्तेमाल करके भैया मैंने देखा 101 हैगा, 101 यहाँ पे देखते रहे ना आप, 101 है, 101 है, 102 हैगा, 103 हैगा, 104 हैगा, लेकिन 105 नहीं है यार, 106 आ गया। हाँ, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी टूट गई। यहाँ पे एक तो 105 भी गायब हो गया और यहाँ पे एक दूसरा आ गया 106, जो कि हमारे फर्स्ट टेबल के अंदर वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी खत्म हो गया। फिर आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होते हैं यहाँ पे 3 टाइप के, 1 to 1, 1 to many, many to many। 1 to 1 क्या होता है कि मतलब एक जना एक ही चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है UIDAI डेटाबेस का, कि मतलब हर एक पर्सन का जो आधार कार्ड होता है वो एक ही पर्सन का होता है ना, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका 1 to many, जैसे कि यहाँ पे मैथ्स का प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया गया है कि आपका जो मैथ का प्रोजेक्ट होगा वो देता एक है, लेकिन मतलब कि टीचर एक होता है देने वाला क्वेश्चन या फिर असाइनमेंट, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आता है मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी का यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट की जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स के अंदर ऐड कर दूँगा। फिर आता है यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टीज़। जो फील्ड होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ईच फील्ड जो होती है वो फील्ड होती है प्रॉपर्टी असाइन टू इट, और ये डिज़ाइन व्यू वगैरह। फील्ड साइज़ होता है, फॉर्मेट होता है, कैप्शन होता है, वैलिडेशन रूल होते हैं, वैलिडेशन टेक्स्ट होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, रिक्वायर्ड होता है, जो रिक्वायर्ड फील्ड होती है। ठीक है, तो ये था गाइस चैप्टर नंबर 12। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13, जल्दी से देख लेते हैं। तो रिवाइविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज, रिट्राइविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज। तो इसका मतलब क्या है, रिट्राइविंग का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना डेटा यूजिंग क्वेरीज, क्वेरीज का इस्तेमाल करके। तो क्वेरीज़ क्या होती हैं कि हम जब एसक्यूएल में या फिर RDBMS के अंदर हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, कुछ क्वेरी यूज़ करते हैं, कुछ कोडिंग यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि क्रिएटिंग क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी बनाना सिखा रहे हैं ये लोग। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, यहाँ पे सेव कर रहे हैं, यहाँ पे एडिट कर रहे हैं क्वेरी को, यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आती हैं आपको क्राइटेरिया यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स का मतलब है कि आप क्या क्या सिंबल्स यूज़ करोगे। तो ये जो एस्ट्रिक का साइन है इसे बोलते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक की स्पेलिंग आप देख सकते हो, एस्ट्रिक ये है,
और ये इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि ये फाइंड करने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट है, ये फाइंड करता है वैल्यूज़ को, जैसे कि पूरी की पूरी फाइंड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है, ये इन्होंने इस तरीके का यूज़ किया है, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने बॉल या बेल पूरा फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के वाइल्ड कार्ड्स हैं, तो आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद परफॉर्मिंग कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाएंगी ये बताया गया है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है, टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपना आगे बढ़ सकते हो। तो इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने वही किया, यूजिंग फंक्शन इन क्वेरीज। फंक्शंस कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम? एवरेज यूज़ कर सकते हैं, काउंट यूज़ कर सकते हैं, काउंट करने के लिए मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, सम यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी एसक्यूएल के अंदर आप क्या क्या यूज़ करोगे? एवीजी लिखोगे, एवरेज को काउंट ही लिखोगे, मैक्सिमम को मैक्स लिखोगे, मिनिमम को मिन लिखोगे, सम को सम ही लिखोगे, ग्रुप को ग्रुप बाय लिखोगे, ठीक है। ओके, फिर हम और आगे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है। सबसे पहला होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरा होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसको DDL भी बोलते हैं और इसको DML भी बोलते हैं। DDL का मतलब क्या होता है? जो कमांड्स जो होते हैं वो डिफ़ाइन की जाती हैं, मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। मॉडिफाई डिफ़ाइन करती हैं और मॉडिफाई करती हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डेटाबेस के। तो यहाँ पे क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप होता है, ट्रंकेट होता है, रिनेम होता है। क्रिएट का काम नया डेटाबेस बनाना, ऑल्टर का मतलब मॉडिफाई करना है या फिर कुछ चेंजेस करना, ड्रॉप का मतलब डिलीट करना, ट्रंकेट का मतलब रिमूव कर देता है जितने भी अंदर चीज़ें बनी हुई होती है, रिनेम का मतलब कि जितनी भी एक्सिस्टिंग चीज़ें होती हैं उन्हें रीनेम कर देता है। DML के अंदर क्या होता है? ये एडिटिंग या फिर मॉडिफाइंग के काम आता है, जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। कॉमन कमांड्स हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप सिंटेक्स देख लीजिए SQL के कुछ। तो यहाँ पे आपका क्रिएट टेबल नेम ये कॉमन रहने वाला है हर किसी के अंदर, तो ये सिंटेक्स याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल का नाम डाल देना। यहाँ पे फील्ड नेम मतलब जो भी फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, कोई एग्जांपल लिया हुआ है क्या इन्होंने? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करना सिखाया हुआ है प्राइमरी की को, लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे क्रिएट टेबल, इन्होंने रिजल्ट नाम की टेबल को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट क्या है? फील्ड नेम है। यहाँ पे इंटीजर क्या है? डेटा टाइप है। लेकिन यहाँ पे नॉट नल क्यों लगाया हुआ है? कि खाली नहीं है भैया, खाली नहीं है, प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की है। फिर उसके बाद दूसरा फील्ड नेम है, यहाँ पे इन्होंने वैर कैर क्यों लिखा है? दोस्तों दो चीज़ होती है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है कि एक तो होता है कैरेक्टर और एक होता है वैर कैर, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? भैया देखो, अगर कैरेक्टर के अंदर आपने 20 की वैल्यू डाल दी, मतलब कि आपको 20 बॉक्सेस 20 सीट्स खाली हो गई आपकी, ठीक है। मान के चलिए आप 20 हैं, बस में हैं और बस के अंदर आपने कैट 20 डाल दिया, तो मतलब कि 20 सीट्स आपकी खाली हो जाएंगी। अब आप उन पर बैठो या मत बैठो, ठीक है, आपकी 20 सीट्स अलॉट हो गई। अब वैर कैर के अंदर क्या होता है? अगर आपने इसके अंदर 20 डाल दिया तो मैक्सिमम 20 अप टू का मतलब आ जाता है कि मतलब कि अगर आपके साथ आपने 20 की टिकट बुक कर दी, 20 जनों की टिकट बुक कर दी, तो आपके साथ अगर 10 आए तो 10 की जगह घिरेगी, बाकी की जो 10 सीट्स है ना उनके ऊपर बाकी के लोग आके बैठ सकते हैं। तो इससे हमारा स्टोरेज बचता है और ये एफिशिएंट और डायनेमिक हो जाती है हमारा डेटाबेस, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्ट कमांड का आप यूज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज़ है, ये वेयर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सेलेक्ट ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और बस दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 और ये था हमारा क्विक रिवीजन यूनिट नंबर 3 का। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या और वीडियोस चाहिए, क्योंकि फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ जल्द से जल्द। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और भगवान करे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी स्मार्टेस्ट।